नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दीपावली पर इस बार मैंने जो बर्तन आदि खरीदे थे, कुछ तो वैसे दीपावली के बाद मेरे पास आकर पहुँचे हैं, तो दीपावली पूजन में तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो वही जो है मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को दिखा देते कि कई बार आप लोगों ने कहा है कि आपने वो वाले कुछ दिखाए नहीं, इस बार दीपावली पर आपने क्या लिए क्या नहीं लिए, इसके ऊपर कुछ दिखाए नहीं। तो मेरा एक्चुअली मन था कि एक साथ बर्तन वाले वीडियो जो जब बनाया जाएगा तब जो है सारे बर्तन आदि दिखाएंगे। ये भी रिक्वेस्ट आप लोगों का बहुत बार आ रहा है कि आपके कलेक्शन वाला जो बर्तन है ना वो आप दिखाइए। हाँ, मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा अलग से। जो धुनुची का कलेक्शन है, दीपक आदि सभी का कलेक्शन जो है मैं दिखाऊंगा। मैं असल में जो है ना बहुत कुछ हर बार दीपावली पर या फिर ऐसे ही खरीदता हूँ, ऐसा नहीं है। जितना मैं देखता हूँ कि मुझे ज़रूरत है, मैं उस हिसाब से ही जो है ना बर्तन आदि ये सब कुछ खरीद लेता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बर्तन जितना ज़रूरी है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि धूप आदि ये सारी चीज़ें भी जो है वो थोड़ा व्यवस्था करना पड़ता है। और हमें जो है हमेशा इसी समझ के साथ चलना चाहिए। ये मेरा मानना है कि जो हमारी ज़रूरत हो हमें बस उतना ही जो है लेना चाहिए, ताकि हम सही जगह पर जो है ना उस पैसे आदि का जो है इस्तेमाल कर पाए। इसी से जो है हमें जो है कई समय ये होता है कि हमने कई चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हमने खरीद लिए, पर दूसरे जो ज़रूरी चीज़ें उसके लिए हमारे पास पैसे उतना नहीं बचते, तो इसलिए उस चीज़ को जो है ना बहुत कम कम करके लेते। जैसे कि पूजा के समय मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग खान पान के आयोजन या फिर भोग आदि के आयोजन इतना करते हैं कि उनका जो बजट रहता है उसके बाद क्या होता है कि धूप आदि या फिर अच्छे वाले घी आदि वो नहीं ले पाते। मतलब पूजा के जो आरती आदि के लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था वो थोड़ा संक्षिप्त में कर लेते हैं। मतलब जो मिल जाए वो ले लेते हैं, क्योंकि उनका पहला फोकस जो है भोग आदि के ऊपर होता है। मैं यहाँ पर ये ज़्यादा देखता हूँ, दूसरे जगह भी ऐसा हो ही सकते हैं, पर जहाँ तक मैंने देखा है, देखिए यहाँ पर कि भोग आदि का प्लानिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ के ऊपर जो है उनका फोकस रहता है। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर वो थोड़ा संक्षिप्त में कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि जितना ज़रूरी है हमें सबसे पहले वही बंदोबस्त करना चाहिए, पर हाँ सही लेना चाहिए वो सारी चीज़ें जो हैं जो भी हम लें। इसलिए मैं बर्तन आदि इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करता हूँ। जितना मुझे ज़रूरी है वो लेता हूँ, शगुन आदि के लिए खरीदता हूँ, और उसके साथ साथ जो है जितना कि धूप आदि की व्यवस्था करना होता है उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी। देखिए मेरे पास 50 धुनुजी है, उससे कोई विषय नहीं होता है। अगर मैं धूप आदि की व्यवस्था सही तरीके से अगर ना कर पाऊँ तो 50 मेरे पास अच्छे वाले धुनुची रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे दीपक है, पर मैं अच्छे वाले घी से जो है अगर वो दीपक जलाकर आरती आदि करूँ ही ना तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेरा मानना यही है कि ज़रूरी चीज़ों पर हमें जो है ना पैसे खर्च करना चाहिए, तभी जो है वो सही होता है ज़्यादा सभी ओर से जो है। तो यहाँ पर जो है देखिए, अब मैंने जो है ना इस बार ये वाला ये एक्चुअली ये ना थोड़ा काला पड़ गया। एक्चुअली मैंने उस दिन ऐसे ही जो है बस साफ़ किया था। इसमें जो है नींबू आदि से या फिर पीताम्बरी आदि से अगर साफ़ कर लेता तो अच्छा हो जाता। कुछ दिन पहले ही एक्चुअली एक दूसरे पूजा के लिए ये निकाला गया था, तो उस समय अच्छे तरीके से ये ना साफ़ नहीं हो पाया। मुझे आज दिखाई दे रहा है ये, जब मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ तो ऐसे ही शायद पानी रह गया था इसमें, तो पानी का ना धब्बा इसमें रह गया। इसे अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। ये नया वाला ही है, इस बार दीपावली पर ये वाला लिया है मैंने, और ये वाला लिया है। ये वाला जो है ना ये भी मैंने जो है ये जयपुर से आया है। ये वाला भी जो है ये जयपुर से ही आया है, और ये वाला भी जो है ये भी जो है ना ये जयपुर से आया। ये ग्लास है एक्चुअली, आचमन पात्र के तौर पर मैं ये यूज़ करता हूँ। भगवान को जो आचमन आदि देने के लिए जो है ना जो रहता है मंदिर में रख दिया जाता है एक जल भर के जो है उसके लिए। ये चम्मच भी जो है ना यहाँ से जहाँ से मैंने इस बार जो है ये वाला ख़रीदा है वहीं से मैंने ये चम्मच भी लिया था, तो उसके साथ ये सेट भी हो गया, तो इसलिए अलग से चम्मच मुझे नहीं लेना पड़ा। ये बहुत अच्छा है, जयपुर का है, और इसके जो देखिए इसके नक्काशी आदि जो है ना वो बहुत सुंदर है। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि पूरा जगह पर ऐसा है, पर जितना ज़रूरी है उतना ही है। और पीतल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा वाला पीतल है ये।
बहुत ज़्यादा भारी नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि उससे जो है ना यूज़ करने में थोड़ा आलसीपन आ जाता है कुछ समय के बाद कि नहीं बहुत भारी हो गया, अब ये बार बार इसे मांजना धोना ये थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इस वजह से जो है मैं मीडियम में लेता हूँ हमेशा जो है। बहुत ज़्यादा पतला भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत ज़्यादा भारी भी मैं नहीं लेता हूँ, तो मीडियम में मैं लेता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी लेते हैं तो एक दो बार यूज़ करने के बाद ना वो सारी चीज़ें जो है उसको वेट इतना ज़्यादा हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे कई चीज़ें हो जाते हैं जिसके वेट ज़्यादा हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो बहुत बार जो है ना ऐसे साफ़ आदि करना इसमें थोड़ा समस्या हो जाता है, बार बार उसका इस्तेमाल करना आदि। तो इसलिए जो है मैं हमेशा मीडियम में लेना ही पसंद करता हूँ, तो इसलिए ये वाला मैंने इस बार लिया। ये काफ़ी अच्छा, आप लोग इसे ग्लास आप लोग अगर लेते हैं तो इसे ग्लास के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जयपुर में ये जो सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जयपुर में मिलता है और मथुरा उस साइड भी मिल जाता है, आगरा उस साइड जो है। ये बहुत अच्छा मुझे लगा था आचमन पात्र। मैं एक्चुअली एक कटोरी देख रहा था, पर मुझे उसके बाद जो है ना ये वाला मिल गया, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लग गया और मैंने यही वाला जो है वो ख़रीद लिया। और चला भी आया, मतलब दीपावली के पहले ही मैंने उम्मीद नहीं किया था, दीपावली के बहुत कम टाइम पहले जो है मैंने इसे ऑर्डर दिया था और ये चला आया मेरे पास। पर ये जो सारे देख रहे हैं ना आप, ये दीपावली के बाद मेरे पास आया है, जबकि ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था। तो ये शायद उनके पास शायद इसके ऑर्डर या फिर मांग ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है शायद देर से आया है। ये एक्चुअली दीपक टाइप देखने को है, पर ये एक्चुअली कुमकुम चंदन चावल आदि रखने के लिए ना, धूप आदि भी आप रख सकते हैं। मान लीजिए गुग्गुल आपने रखा, राल आपने रखा, सभी चीज़ें सजाकर। पर ये मैंने जो है अक्षत जो है अक्षत लेकर हल्दी चंदन आदि ये सभी चीज़ें रखने के लिए ना ये मैंने छोटे छोटे ये कटोरी वाले लिए हैं। ये मेरे एक दोस्त उस दिन देख रहा था जब आया पहली बार, तो वो कह रहा था कि अरे तूने दीपक क्यों खरीद लिया, एक दीपक तो नहीं जलाए जाते तेरे वहाँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक दीपक ये नहीं है असल में, ये जो है ना ये दक्षिण से आया, मतलब साउथ का है ये बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, ये थोड़ा हल्के में ही लिया है। क्योंकि इसका हेवी अगर लेना चाहते थे वो थोड़ा बड़े साइज़ में मिल रहा था और उतना बड़ा साइज़ मुझे ज़रूरी नहीं था और थोड़ा महंगा भी लग रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए जो यूज़ के लिए लेना है चंदन आदि के लिए उसमें ले सकते हैं। चंदन के लिए बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि चंदन के लिए जो है पीतल का पात्र आदि यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तांबे के पात्र जो है वो मना होता है। तो पीतल का यूज़ किया जा सकता है नहीं, क्योंकि पीतल भी तो तांबे ही होता है, मतलब तांबे मिक्स करके ही तो पीतल बनाया जाती है। तो पीतल में कोई निषेध नहीं है, तांबे का जो पात्र है उसमें रखने को मना है। मैं भी एक्चुअली पहले ये थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन था, तो मुझे उसके बाद जो है शास्त्र आदि से जितना मुझे दिखाई दिया उसमें पीतल के कोई निषेध नहीं है, तांबे के पात्र में रखने को मना किया गया है। और मैंने जो है कुछ गुरुजी से भी बात की है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए चंदन आदि कभी भी, क्योंकि उसके पीछे का एक कारण होता है कि केवल तांबे का अगर होता है तो उसमें एक रिएक्शन आदि होता है, जो चंदन होता है ना उसका, तो सुगंध जो है उसका तांबे का एक अलग सा सुगंध होता है। ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। तो वो जो है चंदन के सुगंध के साथ मिक्स्ड होकर चंदन के असली जो सुगंध होते हैं उसे नष्ट कर देता है। तो इस कारण से जो है तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए, ये उन्होंने कहा। मुझे एक्चुअली इसके पूरी तरह से कारण नहीं पता है, पर हो सकता है। मुझे भी बाद में लगा तांबे का चीज़ें मैंने बाद में देखा कि हाँ उसमें एक हल्का सा एक स्मेल आता है, जो कि शायद चंदन आदि के स्मेल को जो है अब वो एब्जॉर्ब कर लेता है या ऐसा कुछ। तो इसी वजह से शायद हमारे शास्त्रकारों ने ना जिन सारी चीज़ों में निषेध किया है उन सारी चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई मतलब किसी ना किसी तरह से तो उसका कारण है ही। ऐसा नहीं है कि बिना कारण उन्होंने इन सारी चीज़ों को मना कर किया है। तो पीतल के पात्र के ऊपर वैसा कोई निषेध नहीं है, क्योंकि पीतल जो है वो पूर्ण तांबे से तो नहीं है, तो पीतल में जो है वो किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। मेरे पास वैसे ऑलरेडी जो है दो जो ब्लैक वाले जो स्टोन होते हैं हमारे यहाँ पर मिलते हैं, शुशुनिया पहाड़ कहते हैं, जो बांकुड़ा के तरफ होते हैं, वहाँ के मैंने वो वाले लिए हैं। बहुत साल पहले 10-12 साल हो गए वो मैंने लिए हैं, चंदन वाले कटोरी जो है आप लोगों ने शायद देखा भी है वीडियो में। तो वो वाले एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ, पर ये वाला मुझे लगा कि नहीं अक्षत आदि ये सब कुछ रखने के लिए भी थोड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए
ले लेते हैं ऐसा कुछ। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे और प्राइस भी बहुत कम था, 4 सेट मुझे मिल रहा था। तो यही लिया। एक था 12, एक जो था एक 8 वाला सेट था, तो मैंने 8 का सेट नहीं लिया, वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। उतना चाहिए भी नहीं मुझे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जितना चाहिए मैं उतना ही खर्च करता हूँ हमेशा। तो 4 वाला मुझे मिला, तो 4 ही मैंने लिया। तो यही था, दीपावली पर मैंने यही लिया। और बाकी जो है ना, मैंने धूप सामग्री आदि ये सब कुछ मैंने अच्छे वाले क्वालिटी का इस बार धूप सामग्री आदि खरीदने का पूरा कोशिश किया है कि अच्छे वाले जो भी धूप सामग्री आदि, जो दशांग धूप आदि या धूप सामग्री जो कि हवन आदि सामग्री के तौर पर या धूप सामग्री के तौर पर आप नित्य प्रतिदिन अगर करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है। मैंने इस बार दीपावली पर जो लिया, बहुत कम मात्रा में लिया, क्योंकि पहली बार ले रहा था उन सारे विषयों को, तो इसलिए जो है, पर उसका सुगंध जो है बहुत वातावरण आदि को जो है बहुत ही ज़्यादा मनोरम बना देता है। मैं बाद में आप लोगों को कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों के ऊपर भी जो है दिखाने की, और धूप सामग्री आदि अगर आप राल गोकुल के साथ मिलाकर देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो यही था, बर्तन जो है मैंने इतने ही खरीदे हैं। ये पीतल का जो है एक पंचपात्र जो है, इसमें एक्चुअली इस तांबे के पात्र में ही जो है ना, जो हम निवेदन आदि करते हैं, मान लीजिए पंचदेवता पूजन आदि या फिर पुष्प आदि, जो कुछ भी निवेदन जो है वो इस तांबे के पात्र में ही हम करते हैं। तो मेरे पास ये बड़ा वाला नहीं था, तो ये मुझे बड़ा वाला एक चाहिए था और ये मुझे पसंद आ गया, तो इसलिए ले लिया। और उस समय जो है थोड़ा ऑफ़र भी चल रहा था, दीपावली के पहले था। ये भी बहुत भारी नहीं है, पर फिर भी जो है ना ठीक ठाक ही है। और ये तो काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छा है। और ये पहले ही से ही था, सेट हो गया, मतलब दोनों के ये ना एक ही सेट हो गया। दुकान भी मतलब जहाँ से लिया है एक ही जगह का है ये। और ये 4 जो है ये कुमकुम, इसे एक्चुअली कुमकुम कटोरी कहते हैं। दक्षिण की तरफ ना हल्दी कुमकुम के कटोरी कहते हैं, मतलब इसमें हल्दी कुमकुम आदि सजा रख कर जो है ना ये पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यही वाला लिया मैंने। और आप लोगों का कहना था कि एक बार आपने दिखाया नहीं दादा, एक बार दिखाया नहीं, तो चलिए ये दिखा दिया मैंने इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और मेल भी कर सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।